जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत महापुराण के द्वितीय खंड के एकादश स्कंद पर पृष्ठ संख्या 903 से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज कैसे प्रभु श्री कृष्ण पृथ्वी लोक से अपने धाम को पधारते हैं, अपने धाम को चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद किस तरह का पृथ्वी लोक में हलचल होता है, और कलयुग में कौन कौन से धर्म बताए गए हैं, इसको हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथ तत्रागमद ब्रह्मा भावान्य समम भव महेंद्र प्रमुखा देवा पुनः स प्रजेश्वरा। परीक्षित, दारू के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाना चरण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुण लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए। किस तरह से ये सारे लोग भगवान श्री कृष्ण के परम धाम कैसे वो जाते हैं, इसका दर्शन करने के लिए वो पहुंचते हैं। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर गया था और वह बड़ी भक्ति से भगवान के पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए, और उसके पश्चात भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय होता है, और इसलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उनको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम को चले गए। कितनी सुंदर बात है कि प्रभु सशरीर अपने धाम को गए, और उसका भी रहस्य है, कहीं न कहीं इसमें बताया जाएगा। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी से परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। कितनी सुंदर बात है। जैसे बिजली मेघ मंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मित के साथ उनकी प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। ये स्वयं ही इस जगत के श्रेष्ठ करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। सांदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी में चला गया था, परंतु उसे वे मनुष्य के शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा भी शरीर ब्रह्मास्त्र से जल गया था, परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदैव स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे, परंतु ये देखने की बात है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण है और संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का यही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा।
इधर दारूक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया। दारूक वही दारूक जो भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे और जिनके सामने ही जब दारूक रथ से उतरे थे, प्रभु श्री कृष्ण के सामने रथ उनके लोक में चला गया था, वो विस्मित हो गए थे। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया था कि आप जाइए, आदेश दिया कि आप जाइए द्वारका में और हमारा संदेश लेकर के जाइए और बताइए कि ऐसी ऐसी स्थितियां हुई हैं, आप सभी लोग द्वारका छोड़ करके चले जाइए। अब दारूक वासुदेव की उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर कर उनके आंसुओं से भिगोने लगा। परीक्षित, उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों को विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विह्वल होकर वे लोग फिर और अपना सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुंचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी और वासुदेव की अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गई। उन्होंने भगवत दीरा से व्याकुल होकर वहां अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वासुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान के पुत्र वधुएं अपने पतियों के लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीतोक्त सदुपदेश का स्मरण करके अपने मन को संभाला और इस प्रकार से उन्होंने यदुवंश के मृत व्यक्तियों को, जिनका कोई पिंड देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन से पुनः विधि पूर्वक क्रमशः कराया। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल छोड़कर सारी द्वारिकापुरी को डुबो दिया और वहां पर प्रभु श्री कृष्ण का जो निवास स्थल था वही निवास स्थल रह गया था। इस अध्याय में कितनी सुंदरता है। प्रभु श्री कृष्ण के अपने धाम को जाना, किस तरह से अन्य लोगों का बलराम जी कैसे या इस लोक को छोड़ करके गए और किस तरह से द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गया, ऐसा वर्णन है। वह स्थान स्मरण मात्र से ही, ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अपना निवास करते थे उस स्थान का स्मरण मात्र से ही लोग सारे तापों का नाश करने वाला और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथा योग्य बनाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया और राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा को चले गए। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के जन्म लीला और कर्म लीला को बताया है, सुनाया है। और मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य साधुर्य और श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम के इस श्रीमद् भगवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला से किशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्रातव्य को श्री कृष्ण के चरणों में यथाशक्ति भक्ति प्राप्त करता है। अब देखिए, प्रभु श्री कृष्ण चले गए और कलयुग आ गया, और कलयुग तभी से आया। लोग ऐसा कहा जाता है कि परीक्षित के समय से आया, परंतु कलयुग का ये श्रीमद् भगवत महापुराण में कलयुग का आगमन प्रभु श्री कृष्ण के अपने धाम के जाने के तुरंत बाद से ही प्रारंभ हो गया। और कलयुग में क्या क्या धर्म हो गए, किस तरह से लोग जीना प्रारंभ करेंगे, इसके बारे में बता रहे हैं। कलयुग के धर्म क्या हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों तो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास
धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुलशील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती को पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। वस्त्र, दंड, कमंडलु आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। इस प्रकार से असाधुता, दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान को संस्कार आदि की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी। बाल आदि संवार कर कपड़े लत्ते से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। लोग दूर से तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल काकुल रखना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी ढिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता, चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम न रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों में जो बली होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय और एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर न किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी और पत्नियों तक छीन लेंगे। इनसे डरकर प्रजा पहाड़ों तथा जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक, कंद मूल, मांस, मधु, फल फूल, बीज, गुठली आदि खा खाकर अपना पेट भरेंगे। कभी वर्षा न होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो कभी कर पर कर लगाए जाएंगे। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा। कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से तथा आपस में संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी और नष्ट हो जाएगी। लोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उनको छुटकारा ही न मिलेगा। कलयुग में मनुष्यों को परमाणु केवल भाष 20 या 30 वर्ष की होगी, परम आयु 20 या 30 वर्ष की होगी। परीक्षित, कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। धर्म के पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ या निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेगा। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौएं बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सा व्यवहार करने लगेंगे। जिनसे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश समी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली की बहुत चमकेगी परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सुने सुने से हो जाएंगे। परीक्षित, अधिक क्या कहूँ। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुसह बन जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे।
ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्व गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान विष्णु जी अवतार लेंगे। कलयुग का ये बताया गया है श्रीमद् भगवत महापुराण में। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उन दिनों संभल से ग्राम से विष्णुयश से नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। संभल में संभल ग्राम है जहां पर विष्णुयश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भक्ति से पूर्ण होगा। उनको घर पर कलिकाल भगवान का अवतार होगा। और इस तरह से कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार कैसे होगा ये भी हम लोगों ने जाना कि संभल ग्राम पर भगवान विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेंगे। श्री भगवान ये अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार से घाट उतार कर ठीक करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिप कर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर को और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी और इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे। उनके पवित्र हृदयों में सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की को संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पूर्ण नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि पर आते हैं उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। कितनी सुंदर बात है। चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति। परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे उन सब का मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्तर्षियों का उदय होता है उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा का संभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तर्षिगण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहेंगे। वे तुम्हारे जन्म के समय इस भी मता पर नक्षत्र पर स्थित होंगे और स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान शुद्ध सत्वमय विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होंगे। वे जिस समय अपनी लीला संचरण के परम धाम को पधार गए उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश कर लिया। उसी कारण मनुष्यों को मतिगत पाप को पुलक चाहिए। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे तब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना पैर न जमा सका। परीक्षित, जिस समय सप्तर्षि भद्र नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कितनी सुंदर बात है। जिस समय सप्तर्षि मध्या नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग को आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की और मनुष्यों की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। जिस समय सप्तर्षि मध्य से चलकर पूर्वाचहान पर नक्षत्र में जा चुके होंगे उस समय राजा नंद का राज्य रहेगा। तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू होगी। पूरा तत्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। परीक्षित, जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुकेंगे तब कलयुग के अंतिम दिनों के फिर
कल की भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा और लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे। तभी से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। परीक्षित, मैंने तो तुमसे केवल मनुवंश का सो भी संक्षेप में वर्णन किया। जैसे मनुवंश की गणना होती है, वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों की भी वंश परंपरा समझनी चाहिए। राजन, जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया है, अब केवल नाम के ही वे उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं हैं, केवल उनकी कथा रह गई है। जब उनकी कीर्ति पृथ्वी पर जहाँ तहाँ सुनने को मिलती है। भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंश की मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। वे बहुत बड़े योग बल से युक्त हैं और इस तरह से और कलयुग के अंत में कल की भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की ही भांति वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये ही 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाई देते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहे, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कर ले, परंतु अंत में वह क्रीड़ा, विष्ठा अथवा राख के वज्र में परिणत हो जाता है, राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर के द्वारा इससे संबंधियों के लिए जो किसी भी प्राणी को सताता है, वह न तो अपना स्वार्थ जानता है और न ही परमार्थ, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूखंड का शासन करते थे, अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बेटे पोते, मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करेंगे। वे मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ डेंग ढांकते हुए वे पृथ्वी मेरी है। अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे, उन सबको काल के अपने विकराल गाल में भर लिया। अब केवल इतिहास में इनकी कहानी ही शेष रह गई। इस प्रकार से आज हमने ये देखा कि कैसे प्रभु श्री कृष्ण अपने परम धाम को जाते हैं, बलराम जी कैसे परम धाम को जाते हैं, और कलयुग में जो मुख्य धर्म है प्रभु ने बताया और सुखदेव जी ने बताया परीक्षित जी को। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, आप सभी लोगों का शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।